नमस्कार दोस्तों, रिवीजन क्लास में स्वागत है। हम लोग लूसेंट में आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी देख रहे थे। जो हम लोग भारत के रक्षा उपकरण हैं उनमें पहुँचे थे, तो हम लोगों को देखना था आपका यहाँ से, कहाँ से, युद्धक जो अर्जुन टैंक है इसके बारे में देखना था। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका हाईलाइटर ले लेते हैं। देखिएगा, अर्जुन युद्धक टैंक, इसका जो विकास है आपका, इसका जो निर्माण है DRDO, विकास रक्षा अनुसंधान विकास संगठन कहते हैं इसे, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, इसका जो विकास किया है DRDO ने, इसके द्वारा किया गया है। इस युद्धक टैंक की गति जो है आपका 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, बहुत स्पीड से दौड़ता है। यह रात के अंधेरे में भी काम कर सकता है। टैंक में लगा एक विशेष प्रकार का जो फिल्टर है, जवानों को जहरीली गैस एवं विकिरण प्रभाव से रक्षा करता है। इस फिल्टर का निर्माण आपका जो बार्क हमारा है, बार्क ने किया है। अर्जुन टैंक को विधिवत रूप से भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है। देखिएगा, एक और है T-19S भीष्म टैंक। इसका निर्माण चेन्नई के समीप आवड़ी टैंक कारखाने में किया गया है और यह 4 किलोमीटर के दायरे में प्रक्षेपास्त्र दाग सकता है। 4 किलोमीटर याद रखिएगा। यह दुश्मन के प्रक्षेपास्त्र से स्वयं को बचाने की क्षमता रखता है तथा ज़मीन में बिछाई गई बारूदी सुरंगों से भी अपनी रक्षा करने की क्षमता रखता है। इसके बाद एक आपका हमारा जो शान है तेजस, हल्के लड़ाकू विमान। ठीक है, आपका लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट कहते हैं। यह स्वदेश निर्मित भारत का पहला आपका हल्का लड़ाकू विमान है। इसके विकास में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे HAL कहते हैं, HAL की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसमें अभी JE-404 अमेरिकी कंपनी का जनरल इलेक्ट्रॉनिक इंजन लगा है। ठीक है, अमेरिका का इंजन लगा है, अमेरिका कंपनी के एक है इंजन इसमें लगा है, जिसे भविष्य में स्वदेश निर्मित कावेरी इंजन लगाकर हटाया जाएगा। विश्व के सबसे पहले कम वजन वाले बहुआयामी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान 600 किलोमीटर प्रति घंटा की उड़ान भरती है और यह हवा से धरती में तथा हवा से समुद्र में मार करने में सक्षम है। ठीक है, पायलट रहित परीक्षण विमान निशांत, इसके बारे में जानते हैं। स्वदेशी तकनीकी से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। इसे ज़मीन से 160 किलोमीटर के दायरे में नियंत्रित किया जा सकता है। इस विमान का मुख्य उद्देश्य युद्ध क्षेत्र में पर्यवेक्षण और टोह लेने की भूमिकाओं का निर्माण करना है। ठीक है, इसका काम है कि जो युद्ध क्षेत्र है, जहाँ हमारी सीमाएं हैं, वहाँ पे क्या करेगा भैया, तो यह वहाँ पे निगरानी करेगा। ठीक है, टोह करेगा, निगरानी मतलब दोनों का समझिए, निगरानी करेगा। आगे देखिएगा, पायलट रहित विमान लक्ष्य जो है, ठीक है, पायलट रहित मतलब इसमें पायलट नहीं बैठेंगे। इसका जो निर्माण है DRDO, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा किया गया है। इसका उपयोग जमीन से वायु तथा वायु से वायु में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों से तथा तोपों से निशाना लगाने के लिए प्रशिक्षण देने हेतु आपका लक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इसका नाम इसलिए लक्ष्य रखा गया है। इसमें जेट इंजन, यह जो है जेट इंजन से चलता है तथा 10 बार प्रयोग में लाया सकता है। 100 किलोमीटर के दायरे में इसे रिमोट से नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, इसका जो प्रयोग है तीनों सेनाओं द्वारा किया जा रहा है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो है आपका ध्रुव। ठीक है, देखिएगा, इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है और अधिकतम 245 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है। यह हेलीकॉप्टर 4 घंटे तक आकाश में रहकर 800 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और यह 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर है, जिसमें 2 चालक सहित 14 व्यक्ति को ले जाया जा सकता है। ठीक है, परिवहन का भी काम करेगा। एक हमारा प्रचंड है जो लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर है, वो भी HAL ने बनाया, वो भी हमारा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। IL-78, यह आसमान में उड़ान के दौरान, ठीक है, यह आसमान में उड़ान के दौरान ही लड़ाकू विमानों से आपका ईंधन भरने वाला प्रथम विमान है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले जितने युद्धाभ्यास विदेशों में हुए हैं, ये विमान हमारे विमानों के साथ जरूर जाता है, क्योंकि ये हवा से, मान लीजिए हमारा ये कोई एयरप्लेन है, ठीक है, ये हमारा कोई एयरप्लेन है, तो अब क्या है कि इसमें हवा में इसमें आपका फ्यूल भर सकते हैं। ठीक है, IL-17 से। आगे देखिएगा,
यह आसमान में उड़ान के दौरान ही लड़ाकू विमानों में ईंधन भरने वाला प्रथम विमान है आपका, जिसे भारत ने मार्च 2003 में उज्बेकिस्तान से प्राप्त किया है। इस विमान में 35 टन वैमानिकी ईंधन का भंडारण की सुविधा है। आगरा के वायु सैनिक अड्डे पर इस विमान की रखने की विशेष व्यवस्था की गई है। ठीक है, अभी जो रिम्पैक अभ्यास हुआ था अमेरिका में, उसमें भी ये गया था। बहुत जगह जाता है। काली 5000 काली 5000 का विकास बार्क द्वारा किया जा रहा है। यह शक्तिशाली बीम अस्त्र है जिसे कई गीगावाट शक्ति के माइक्रोवेव तरंग उत्सर्जित होगी, जो शत्रु के विमानों पक्षपात्रों को लक्षित करके उनकी इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों और कंप्यूटर चिप्स को समाप्त करके उसको ध्वस्त कर देगा। ठीक, पिनाका देखिएगा। देखिए पिनाका के बारे में, यह मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। स्वदेशी तकनीक से DRDO द्वारा विकसित इस रॉकेट प्रक्षेपास्त्र को SRDE पुणे में निर्मित किया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये रॉकेट लॉन्चर है। इसमें आपका लगा देते हैं आपका रॉकेट और ये लॉन्च करने वाला लॉन्चर है। ठीक है, ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर याद रखिएगा पिनाका। इसको हमने आर्मेनिया को बेचा है। ठीक है, इसको हमने आर्मेनिया को बेचा, याद रखिएगा। तथा इसका नाम भगवान शिव, लिखिएगा, यहाँ लिखा है भगवान शंकर की धनुष पिनाक के नाम पर पिनाका रखा है। ठीक है, इसके द्वारा मात्र 40 सेकेंड में 100 किग्रा के वजन के एक के बाद एक 12 आपके रॉकेट प्रक्षेपित किए जा सकते हैं, जो कम से कम 7 और अधिक से अधिक 39 किलोमीटर दूरी तक दुश्मन के खेमे में जाकर तबाही मचा देगा। ताबड़तोड़ धाम धूम धूम। ठीक है, इसका विविध देखना हम लोगों को। स्टील्थ प्रौद्योगिकी, स्टील्थ वायुयान और स्टील्थ जहाज का विकास स्टील्थ जो है प्रविधि पर आधारित है। आपका यह तकनीकी सैन्य युक्तियों का एक पहलू है। इस तकनीकी के द्वारा वायुयान, जहाज, पनडुब्बियों, आगे देखेंगे, मिसाइल और उपग्रहों को रडार, इंफ्रारेड, सोनार एवं अन्य खोजी पद्धतियों की पहुंच से अदृश्य बताया जाता है। ठीक है, इस तकनीकी का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने किया। और जो है हॉर्टन को 229 को प्रथम स्टील्थ एयरक्राफ्ट कहा जाता है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रसिद्ध आधुनिक स्टील्थ वायुयान जो है आपका F-117 नाइटवॉक कहते हैं, द B-2 स्पिरिट, द F-22 रैप्टर और आपका F-35 लाइटनिंग सेकेंड। ठीक, लाइटनिंग सेकेंड है। रडार का एंटीना प्रतिबिंब के आने का समय मापता है और उस सूचना के आधार पर बताता है कि किसी वस्तु की दूरी कितनी है। मानव रहित जो विमान हैं आपके ड्रोन्स जिन्हें कहते हैं, ऐसे वायुयान जिन्हें ज़मीन से नियंत्रित किया जा सकता है और या पूर्व नियोजित मिशन का अनुसरण करते हुए स्वायत्त रूप से चालित होते हैं। ड्रोन्स मुख्य रूप से 2 वर्गों में होते हैं। एक वो जिन्हें निगरानी के उद्देश्य से बनाया जाता है और दूसरे वे जो मिसाइल एवं बम से सुसज्जित होते हैं। ठीक, वे सैन्य वायुयान से काफ़ी सस्ते होते हैं और आपका रिमोट कंट्रोल द्वारा उड़ाए जाते हैं। यह फ्लाइट कर्मी को कोई खतरा नहीं देता। ड्रोन का संचालन एक व्यक्ति ड्रोन को उड़ाता है। ठीक, दूसरा कैमरे एवं संवेदन का संचालन एवं निगरानी करता है। तीसरा व्यक्ति जो है युद्ध क्षेत्र में सैनिक और जो कार्मिक हैं उनके साथ संपर्क में बना रहता है। शस्त्रों से सुसज्जित ड्रोन का इस्तेमाल पहली बार बाल्कन युद्ध में किया गया, लेकिन इनके इस्तेमाल में आशातीत वृद्धि अफगानिस्तान, इराक और पाकिस्तान में हुई। देखिए कुछ नोट लिखा है कि ब्रिटेन के पास कई प्रकार के निगरानी ड्रोन्स हैं, विशेष रूप से वॉचकीपर, जिसे इजरायली कंपनी एविट और ब्रिटेन की थेल्स द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, इसके जो अध्यक्ष हैं आपके भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। पदेन प्रधानमंत्री मतलब जो प्रधानमंत्री रहता है इसका अध्यक्ष रहता है। ठीक, इनकी वर्तमान महानिदेशक हैं नल्ला थम्बी कलाईसेल्वी, पहली महिला अध्यक्ष हैं वो। CSIR जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना तिरुवनंतपुरम थुम्बा गांव में 1963 में की गई। इस स्थान का चुनाव करने का प्रमुख कारण यह एक केंद्र भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित है। ठीक, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है।
इसी का लाभ उठाने के लिए कृत्रिम उपग्रहों को पश्चिम दिशा से पूर्व की दिशा की ओर आपका प्रक्षेपित किया जाता है। परखनली शिशु के मामले में निषेचन परखनली के अंदर होता है। इसके बाद भ्रूण को माता के गर्भ में आपका प्रत्यारोपित किया जाता है। 25 जुलाई 1978 ईस्वी को ब्रिटेन में श्रीमती लेस्ली ब्राउन ने विश्व के प्रथम परखनली शिशु लुईस ब्राउन को जन्म दिया। ठीक है, भारत में जन्म लेने वाला जो पहला परखनली शिशु विवादित है। डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय की देखरेख में कानुप्रिया ने प्रथम परखनली बेबी दुर्गा को आपका 3 अक्टूबर 1978 को जन्म दिया, जिसे उस समय स्वीकृति नहीं मिली थी। 16 अगस्त 1986 में मुंबई के KEM अस्पताल में इंदिरा हिंदुजा की देखरेख में भारत के दूसरे परखनली शिशु का हर्षा का जन्म हुआ। मुखोपाध्याय के साथ हुए विवाद के कारण कुछ रिकॉर्ड हर्षा को भारतीय प्रथम परखनली आपका शिशु मानता है। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट लाइन देखते हैं। देखिए, इयान विल्मुट जो आपका रोजलिंग इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे, इन्हें ने 5 जुलाई 1996 को सर्वप्रथम एक वयस्क भेड़ से कोशिका लेकर डॉली नामक क्लोन तैयार किया था। इन्हीं का डेथ हो गया। ठीक, ये इयान विल्मुट मर गए हैं, इसलिए याद रखिएगा, ये चर्चा में भी है। ठीक है, ये चर्चा में भी है। आगे देखिएगा, 1953 में सर्वप्रथम बाईपास सर्जरी का प्रयोग USA द्वारा हो गया था। 3 दिसंबर 1967 ईस्वी को हृदय का प्रथम प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया, जो आपका केप टाउन के हॉस्पिटल आपका ग्रुटसूर से ऑपरेशन हुआ, जिसमें आपका डेनिस डार्वेल नामक 25 वर्षीय महिला के हृदय में 53 वर्षीय लेविस वानस्की का हृदय प्रत्यारोपित किया गया। देखिएगा, आपका अपरूपांतरण, ठीक है, इसे मेटास्टेसिस कहते हैं, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कैंसर कोशिकाओं में और अधिक विभाजन का सफलतापूर्वक संपादन किया जाता है। मौसम संबंधी परिवर्तन के बारे में जानकारी के लिए प्राप्त करने के लिए हीलियम गैस से गुब्बारे प्रयोग में लाए जाते हैं। किसी वस्तु के त्रिवियम प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम आपका होलोग्राफी है। 3D, जिसे किसी 3D इमेज को दिखाने के लिए उसे आपका होलोग्राफी, उस तकनीक को कहते हैं, त्रिवियम होलोग्राफी है वो। जैसे जापान ने अपने नोट पे होलोग्राफी करके आपका इमेज बनाया है, वर्तमान का करंट का न्यूज है। यह लेसर किरणों द्वारा की गई फोटोग्राफी है, जिसमें वस्तु का चित्र त्रिआयामी हो जाता है। देखिएगा, विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य संचालन एवं संचार का अध्ययन करता है, साइबरनेटिक्स कहलाता है। यह विज्ञान की आधुनिकतम शाखा है। इसकी परिकल्पना 1949 में सर्वप्रथम नॉर्बर्ट वीनर ने की थी। इसे नियंत्रण का विज्ञान भी कहते हैं। आगे देखेंगे, 19 दिसंबर 1945 में आपका मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में इसकी रिसर्च की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, नेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइन पुणे में है। न्यूट्रॉन बम क्या है? इस बम की विस्फोटक क्षमता जो है तुलनात्मक रूप से कम होती है, लेकिन विकिरण क्षमता अधिक होती है। यह पृथ्वी एवं जल में रेडियोधर्मिता फैला सकता है। टैंकों एवं बुलेट प्रूफ वाहनों को तहस नहस कर सकता है। देखिएगा, सॉल्टेड बम क्या होता है? नाभिकीय हथियारों के अनुकूलतम पदार्थ को बाल्ट एवं सोने द्वारा सॉल्टेड बम तैयार किया जाता है। इसकी विशेषता है कि इसके द्वारा अधिक मात्रा में रेडियोधर्मी विकिरण फैलाया जा सकता है। माइक्रोवेव बम क्या है? माइक्रोवेव बम का आविष्कार अमेरिका द्वारा किया गया। इसके द्वारा इतनी तीव्र शक्ति की ऊर्जा उत्सर्जन होती है कि आपका शत्रु की इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का संचार प्रणाली आपका ध्वस्त हो जाता है। यहाँ तक कि वाहनों के जो इग्निशन प्रणाली भी इसके द्वारा नष्ट हो जाती है। उल्लेखनीय है कि शत्रु की संचार प्रणाली ध्वस्त करने वाले इन बमों से आपका जनहानि नहीं होगी। देखिएगा, वैक्यूम बम क्या है? अमेरिका के रक्षा अनुसंधान वैज्ञानिक ने ऐसा थर्मोबेरिक प्रणाली सफल परीक्षण किया है जिसके द्वारा आपका रासायनिक एवं जैविक शस्त्रों के भंडारों पर उच्च तापमान सृजित करके उन्हें बेकार किया जा सकता है। इस प्रकार के शस्त्र प्रणाली को पहले वैक्यूम बम के नाम से जाना जाता था।
एडमिरल गोरसोकोव एक विमान वाहक पोत है जिसे भारत ने रूस से खरीदा है। इस विमान वाहक पोत विराट के नाम से आपका स्थान ग्रहण करेगा। यह हिंद महासागर में भारत की उपस्थिति को आपका मजबूती प्रदान करेगा। आईसी चिप्स सिलिकॉन से बनी होती है। इसका निर्माण 1958 में जो है JS किल्वी ने किया था। आगे देखेंगे के कंप्यूटर जापान द्वारा विकसित सर्वाधिक तीव्रता के साथ चलने वाला कंप्यूटर आपका, इसकी जो गति है 8.3 पेंटाफ्लॉप्स पर सेकेंड। अब ये बदल गया डेटा, इस समय आपका अमेरिका का फ्रंटियर है। ठीक है, ये सब पहले इसकी ये और बदल गया था, फुगाकू हो गया था, सब डेटा बदल गया है, बहुत पुराना लिखा हुआ है, याद रखिएगा। इस समय अमेरिका का वो है फ्रंटियर। सागा 220 इसरो द्वारा विकसित भारत का सर्वाधिक तेज गति से चलने वाला सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, और 2 मई 2011 को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित सतीश धवन सुपर आपका कंप्यूटिंग प्रयोगशाला में रखा गया है। अभी रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में इसका नाम भी नहीं था। ठीक है, तो ये भी डेटा बदला, उसको देखना पड़ेगा, वो भी उस कंप्यूटर का अपने नाम याद नहीं है, देखिएगा। कुछ कंपनियां हैं, मुख्यालय याद रखिएगा। जो वोडाफोन कंपनी है ये यूनाइटेड किंगडम लंदन की कंपनी है। एडोम कंपनी कैलिफोर्निया की, एडोब सिस्टम अमेरिका की। सैमसंग सियोल दक्षिण कोरिया की है, जो देखिएगा यहाँ पे लिखा है। हैवलेट पैकर्ड ये पालो अल्टो अमेरिका की है। हिटाची जो है आपका चियाडो टोक्यो जापान की है। IBM देखेंगे, अरमान किसका मुख्यालय जो है अमेरिका में है। सोनी मिनाटो जापान, तोशिबा मिनाटो जापान, पैनासोनिक काडोमा जापान। डेल देखिएगा, रॉक राउंड अमेरिका, वालमार्ट अमेरिका। नोकिया देखेंगे, इस्पू फिनलैंड। ठीक है, आगे देखिएगा यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट रेडमांड अमेरिका। एप्पल इंक देखेंगे तो कूपर टिनो अमेरिका। कैनन इंक ओताकू जापान। देखेंगे यहाँ पे इंटेल, ये आपका देखिएगा अमेरिका का है, सेंट क्लारा में। फूजी फिल्म टोक्यो जापान में है। कोडक जो है आपका ये रोचेस्टर अमेरिका कंपनी है। मित्सुबिशी ये टोक्यो जापान की कंपनी है। गूगल का मुख्यालय कहाँ है तो माउंटेन व्यू अमेरिका में। ठीक, याहू सन्नीवेल अमेरिका। एसर इंक ये देखिएगा ट्यू टाइपी ताइवान की कंपनी है, ताइवान मुख्यालय है। फिलिप्स ये आपका एमसट्स नीदरलैंड। लेनोवो बीजिंग चाइना। ये सब कंपनियां थी। आइए थोड़ा बहुत और देख लेते हैं। कोरोनोग्राफ क्या होता है? अंतरिक्ष में उठने वाले तूफानों की पूर्व जानकारी उपलब्ध कराने वाला उपकरण कोरोनोग्राफ कहलाता है। इस उपकरण की सहायता से सूर्य के 9 बड़े तूफानों का पता लगाया गया है। इसे कोरोनल मास इंजेक्शन कहा जाता है। पॉलीग्राफ क्या होता है? झूठ पकड़ने वाली मशीन को पॉलीग्राफ कहते हैं। यह मशीन शरीर में होने वाले 4 भौतिकी गतिविधियों को एक साथ ग्राफिक्स तैयार करता है। यह मशीन इस सिद्धांत पर आधारित है कि मनुष्य के दिमाग में जो कुछ होता है उसका प्रभाव भौतिक गतिविधियों पर अवश्य पड़ता है। ठीक, फैक्स क्या होता है? यह इसका पूरा जो नाम है फार अवे जेरोक्स कहते हैं। इससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जेरोक्स काफ़ी भेजा जा सकता है। रेवा क्या है? भारत की प्रथम बैटरी से चलने वाली कार रेवा है। रीएजेंट यह एक प्रकार का रसायन है। इसका उपयोग दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए आपका किया गया। इस रसायन के एक बूंद का प्रयोग करके मात्र कुछ सेकंड में पता लग सकता है कि दूध प्राकृतिक है कि आपका सिंथेटिक है। सीडी स्ट्रिप क्या है? यह सरसों के तेल में बटर येलो की मिलावट की जांच के लिए विकसित तकनीकी है। इस तकनीकी के तहत मिलावट की जांच हेतु रसायन युक्त एक छोटे कागज़ पर एक बूंद तेल डालने से वह गुलाबी हो जाता है। तेल में बटर येलो आपका मिलावट की पुष्टि हो जाती है। सॉर्स क्या है? रहस्यमय निमोनिया के रूप में चर्चित घातक बीमारी सॉर्स यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के विषाणु को पैरामिक्सोवायरस के रूप में चिन्हित किया गया है। देखिए यहाँ लिखा है, जो कोरोना वायरस के परिवार से संबंधित है। इसके रोगी में निमोनिया जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। लगातार खांसी आना, सांस में तकलीफ बने रहना और के कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है। आगे देखेंगे नेविरेपिन क्या है? वैज्ञानिकों ने एड्स ग्रसित आपके महिलाओं में गर्भ शिशु को जानलेवा बीमारी से सुरक्षित करने के लिए एक सस्ती दवा नेविरेपिन का विकास किया है। इस दवा को मात्र 2 खुराक से ही प्रति वर्ष लाखों शिशुओं को एड्स बीमारी से बचाया जा सकता है। शिशु को यह दवा 18 माह की आयु तक दी जाती है। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनोसांटो ने
आपका कृषि जगत में विकास के लिए कीट प्रतिरोधी क्षमता वाला कपास बीज तैयार किया है। इसे आपका बैसिलस थूरिजिएनिसिस, ठीक है, थूरिजिएनिसिस बीटी कहते हैं, बीटी जीवाणुओं को इसके लिए कपास अंतरित किया। यह बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च की मदद से आलू, टमाटर, सरसों के कीट भी प्रतिरोधों को आपका तैयार किए गए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, देखिएगा आपके क्या लिखा है। हाइब्रिडोमा तकनीक का विकास 1975 में डॉक्टर मिल स्टोन, यहाँ पे लिखा है, कोलस्कर एवं जर्मे द्वारा किया गया है। यह तकनीकी द्वारा एक क्लोनी प्रतिरक्षियों का वाणिज्यिक उत्पादन किया जाता है। टर्मिनेटर बीज जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा तैयार किया गया है। यह ऐसा बीज है जिनके अंकुरण से पौधे को तैयार होते हैं। अंकुरण से पौधे तो तैयार होते हैं किंतु उनमें अकुलक्षण बीज का उत्पादन नहीं होता है। इकोमार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं या भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीकी का जनक प्रोफेसर सर रॉबर्ट एडवर्ड 1925 से 2013 तक जिंदा थे, जिन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक प्रयोगशाला में 1968 में इस तकनीक का आपका आविष्कार किया था। तत्पश्चात 1978 में इनके निरंतर प्रयासों से फलस्वरूप ओल्ड हेड जनरल अस्पताल में लुइस ब्राउन नामक प्रथम टेस्ट बीबी आपका जन्म लिया संभव हुआ। इसके लिए आपका एडवर्ड ने 2010 में चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप, जिसे आला भी कहते हैं, ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस तरंग के माध्यम से डॉक्टर हृदय तथा फेफड़ों के रोगों की पहचान करता है। भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम का कार्यान्वयन का सही कालानुक्रम इस प्रकार है, जैसे टर्ल्स प्रोग्राम 1974 में, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट जो साइट है इस प्रोग्राम का अगस्त 1975 में है, अमेरिकी उपग्रह ATS की सहायता से संचालित हुआ। सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट स्टेप जो है, इस प्रोग्राम का कार्यान्वयन इसरो द्वारा डाक तार विभाग ने फ्रांस, जर्मनी के सैम्फिनिया उपग्रह के सहयोग से 1977 से 1979 तक आपका किया था। एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कहेंगे इसको। एप्पल भारत का प्रथम भू-स्थिर प्रायोगिक संचार उपग्रह 19 जून 1981 को आपका प्रक्षेपित किया गया। आगे देखेंगे, स्टेम सेलों का अनुसंधान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्टेम सेल एक संपूर्ण भ्रूण के निर्माण का बृहद क्षमता निहित है। इसमें आपका विभिन्न रोगों से निजात में सहायता मिलती है। स्टेम कोशिका संबंधित अनुसंधान में मधुमेह, अल्जाइमर, आपका पार्किंसंस रोग, ल्यूकीमिया, हेपेटाइटिस, पक्षाघात, हृदय रोग आदि से पीड़ित लोगों को आशा की नई किरण दिखाई देने लगी। ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशित तंतु क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश के सिग्नल को इसकी तीव्रता के बिना क्षय हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ऑप्टिकल फाइबर क्वार्ट्ज कांच के बहुत लंबे तथा पतले हजारों शीशों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक रेशे की मोटाई आपका 40 से आपका 10⁻⁴ सेंटीमीटर होती है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान 4 डिग्री सेल्सियस। देखिएगा, अमेरिका के एफ लेबी रेडियो कार्बन प्रणाली के आविष्कार का श्रेय, जिसने सर्वप्रथम 1949 में कार्बन पर आधारित तिथियों के निर्धारण की विधि की घोषणा की। रेडियो कार्बन का अर्थ होता है कार्बन 14 विघटन प्रक्रिया से संबंधित है। आगे देखिएगा, व्यक्तियों को जेनेटिक स्तर पर पहचान से इस्तेमाल तकनीक को ही आपका NN फिंगरप्रिंटिंग या DNA प्रोफाइलिंग कहते हैं। ठीक है, DNA प्रोफाइलिंग जो आपका टेक्नोलॉजी में जले हुए अथवा पहचान में न आने वाले मृत शरीरों की भी पहचान की जा सकती है। DNA प्रोफाइलिंग के लिए मुख्य रूप से जैविक नमूनों की जरूरत पड़ती है। जैविकी नमूनों में खून के धब्बे, जड़ सहित बाल का टुकड़ा, वीर्य और आपका त्वचा कोशिका, मुंह पर रखा हुआ कपड़ा इत्यादि। देखिएगा, लार है, अस्थिमज्जा अथवा किसी ऊतक की कोशिका भी शामिल है। देखिएगा, ज्ञातव्य है कि DNA फिंगरप्रिंटिंग का विकास सबसे पहली बार 1984 में ब्रिटिश वैज्ञानिक यालेक जेफरी ने किया था।
रडार का प्रयोग रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा यह भी पता लगाया सकता है कि वायुयान की गति तथा दिशा की स्थिति क्या है। विश्व का प्रथम ताप ऊष्मी विलवणीकरण संयंत्र भारत के लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती में स्थापित किया गया है। यह प्रतिदिन 1 लाख लीटर अलवण आपका जल उत्पादन करेगा। कैसनी नासा द्वारा शनि एवं उसके उपग्रहों के अध्ययन हेतु प्रक्षेपित रोबोटिक्स अंतरिक्ष यान है। देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर जो इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है, संलयन ऊर्जा की संभावनाओं को प्रदर्शित करने हेतु संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास परियोजना है। इस परियोजना में यूरोपीय संघ, जापान, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, रूसी संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका की सहभागिता है। यह परियोजना दक्षिणी फ्रांस के कद्रास नगर में है। राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं महासागर अनुसंधान संस्थान NCAOR कहते हैं, गोवा ने आपका हिमालय में काफ़ी ऊंचाई में एक अनुसंधान केंद्र ध्रुवीय एवं क्रायोस्फीयर रिसर्च स्थापित किया है, जिसे हिमांश कहा गया है। 13,500 फीट मतलब 4,000 मीटर की ऊंचाई से अधिक ऊपर स्पीति हिमाचल प्रदेश में आपका स्थापित है। भारत का भादला सोलार पार्क विश्व का सबसे बड़ा पावर पार्क है, जो सौर पार्क का निर्माण 2015 में शुरू किया गया था। तेलंगाना का जो पेद्दापल्ली है जिले में रामागुंडम में NTPC द्वारा भारत का सबसे बड़ा 100 मेगावाट विकसित किया गया है। ठीक है। हरियाणा का ग्वाल पहाड़ी में भारत एवं फ्रांस के सहयोग से सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। राजस्थान के जोधपुर जिले में सौर ताप केंद्र स्थापित किया गया है। अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के कदम बढ़ाते हुए दीव में आपका मार्च 2018 में प्रारंभ सौर ऊर्जा से 100% चलने वाला देश का पहला आपका केंद्र शासित प्रदेश बना। गौरतलब है कि आपका दीव का क्षेत्रफल 40 वर्ग किलोमीटर है। ज़मीन पर कमी के बावजूद 50 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन पर आपका सोलर पावर प्लांट लगाए गए हैं। ठीक है। देखिएगा, कुछ प्रमुख आविष्कार हैं और आविष्कारक हैं। LED का है निक होलोन्याक, मशीन गन का है जेम्स फलक, मोबाइल फ़ोन का मार्टिन कपूर, जेट इंजन का फ्रैंक विटले, लेसर का आपका TH मेनन, परमाणु बम का है ओपेनहाइमर, इसी को आपका 96वां ऑस्कर अवार्ड मिला है। प्रक्षेपास्त्र का है वार्नर वान ब्रान, हाइड्रोजन बम का एडवन टेलर, न्यूट्रॉन बम का आपका सैम्यूल T कोहन, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का आपका एकर्ट एंड मास्ली, सुपर कंडक्टर का है H कैमरलिंड, टेलीविज़न का है आपका L बेयर्ड, रडार आधुनिक वाले जो है टेलर एवं यंग, गैस इंजन का डेलमर, डीजल इंजन का रूडोल्फ है। आगे देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं। देखिएगा, संस्था है मुख्यालय मुख्य विशेषता है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान NII मुख्यालय नई दिल्ली, जीव विज्ञान में चुनौतीपूर्ण प्रश्नों के समाधान के लिए विश्व जांचकर्ताओं के साथ लाने वाले अंदाज में वैज्ञानिक कार्यों का विस्तार जारी रखा ताकि स्वास्थ्य सेवा का सुधार हो सके। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र, इसे NCCS कहते हैं, पुणे में है। इसे केंद्र ने अपने PhD कार्यक्रमों में युवा वैज्ञानिक प्रतिभा और शोधकर्ताओं को बढ़ावा देने के लिए संरचनात्मक जीव विज्ञान, स्टेम सेल जीव विज्ञान में अत्याधुनिक अनुसंधान क्षेत्रों में काम करने की नई पहल की है। DNA फिंगरप्रिंटिंग हैदराबाद एवं निदान केंद्र है। ठीक, यह कृषि एवं प्रसंस्कृत उत्पादों को कृषि जिनसों के नमूनों की शुद्धता जांचने की सेवा प्रदान करने के लिए है। जीव विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर, देखिएगा ILS, यह संस्थान का जोर संक्रामक रोग, जीव विज्ञान एवं जीन गतिविधियों एवं नियमन ट्रांसलेशन शोध पर है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र जो है यह मानेसर हरियाणा में है, NBRC कहते हैं। यह केंद्र मिर्गी और ब्रेन मैपिंग पर बहुविषयक अनुसंधान और शिक्षण में लगा हुआ है। राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी RGCB कहते हैं इसे, तिरुवनंतपुरम केरल में है। यह केंद्र गंभीर रोगों से जीव विज्ञान, तीव्र रोगों से जीव विज्ञान तथा रोग जैव प्रौद्योगिकी के संबंध में अनुसंधान कार्यक्रमों को कार्य कर रहा है। आगे देखेंगे जैव संसाधन एवं सतत विकास संस्थान, इम्फाल में है। राजधानी इसकी इम्फाल कहाँ है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यह संस्थान पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आपका सामाजिक आर्थिक विकास के लिए आपका जैव संसाधन के संरक्षण एवं सतत उपयोग में लगा हुआ है। राष्ट्रीय जैव चिकित्सा कल्याणी जीनोमिक्स संस्थान जो है, यह संस्थान स्वास्थ्य एवं रोगों के लिए जीनोमिक्स में तीव्रता लाने तथा रोगों के स्वास्थ्य संबंधी लक्षणों की जानकारी देने में जीनोमिक प्रणाली तराशने में जुटा हुआ है। क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र जो है आपका फरीदाबाद हरियाणा में है। यह केंद्र विविध
विषयों में विश्व स्तरीय शिक्षा प्रशिक्षण मुहैया करा रहा है। राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में, इस संस्थान ने संक्रामक रोगों बुसेलोसिस थाइलेरियोसिस, ठीक है, बेब्सियोलिसिस, न्यूकैसल, आपका डिजीज वायरस जिसे एनडीवी कहते हैं, लेप्टोस्पाइरोसिस, टास्कोप्लाज्मोसिस, मैस्टाइसिस, आपका पेस्टिस्ट्रू मिनेट्स कहते हैं, या आपका पीपीआर कहते हैं इसे, तथा फूड एंड माउथ डिजीज पर तथा इन रोगों के निदान रोकथाम के तरीकों पर विकसित करने पर काम कर रहा है। राष्ट्रीय कृषि खाद्य मोहाली जैव प्रौद्योगिकी संस्थान नाबी जो है आपका, यह केंद्र उस संस्थान पर बायोटेक क्लस्टर बनाने के लिए अनुसंधान कार्यक्रमों एवं प्रौद्योगिकी में जुटा है। ठीक है, ये पूरा चैप्टर समाप्त हुआ। अब मिलेंगे दूसरे क्लास में, देखते हैं हिस्ट्री कंप्लीट करनी है और कोई। तब तक के धन्यवाद, जय हिंद।